हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का एसआरएस गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और पज़ल की क्लास नंबर 4 में यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ। पज़ल थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन मैक्सिमम 4 मिनट के अंदर आपका ये पज़ल सॉल्व हो जाना चाहिए। सॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, लेकिन इनकेस अगर सॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आपको वीडियो के साथ बने रहना है। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी मेन पज़ल के साथ। लिखा हुआ है कि 8 फ्रेंड्स ABCDEFG and H are seated in a straight line at an equal distance between each other but not necessarily in the same order। आगे लिखा हुआ है कि some of them are facing north and some of them are facing south। तो क्या है, यहाँ पर टोटल 8 फ्रेंड्स हैं ए से लेके एच तक, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऊपर को फेस करके बैठते हैं और कुछ लोग नीचे को फेस करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली। चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन के साथ। देखिए आगे लिखा है कि 3 पर्सन सिट्स बिटवीन बी एंड ई, यानी कि बी और ई के बीच में टोटल 3 लोग बैठते हैं। ये नहीं बताया गया है कि लेफ़्ट में कौन बैठेगा, राइट में कौन बैठेगा, लेकिन लिखा हुआ है कि बी और ई के बीच में हमेशा कितने लोग बैठेंगे, सिर्फ 3 लोग। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बी या फिर ई, ठीक हो गया। बीच में 3 लोग बिठा दिए और यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, या तो ई या फिर बी। इसका मतलब क्या है, अगर बी लेफ़्ट में आता है तो ई राइट में आएगा, अगर ई लेफ़्ट में आता है तो बी कहाँ पे आएगा, राइट में आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारे पास। आगे लिखा है कि एच सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, यानी कि जो एच है वो बी के कहाँ बैठता है, सेकेंड राइट में बैठता है। ये भी हमने लिख लिया। आगे लिखा है कि एच सिट्स वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन, यानी कि एच कहाँ बैठेगा, जो ये लाइन है हमारे पास, इसके एक कोने में एच बैठता है। तो मान लीजिए कि इसमें एच कहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है, और इस वाले में एच कहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 केस बनाए हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे 3 केस भी लेके चल सकते हैं। तो एच को मैंने यहाँ पे कोने में बिठा दिया। तो साथ में यहाँ पे लिखा हुआ था बी के सेकेंड राइट में कौन बैठता है, एच बैठता है। तो इस केस में बी को कहाँ बिठाना पड़ेगा, यहाँ बिठाना पड़ेगा। तब यहाँ पे क्या होगा, एच यहाँ पे बी के सेकंड राइट में होगा। तो इसका मतलब बी कहाँ देख रहा होगा, बी देख रहा होगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक हो गया। इस केस में अगर मुझे एच को बी के सेकंड राइट पे बिठाना है तो बी यहाँ बैठेगा और बी कहाँ को देखेगा, साउथ डायरेक्शन में यहाँ पे देखेगा, ठीक हो गया। चीज़ें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई। ये कंडीशन हमने पूरी कंप्लीट कर ली। तो मैं इसको यहाँ पे से हटा देता हूँ। देखिए आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। सी कहाँ बैठेगा, जी के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा। तो अगर जी यहाँ बैठता है तो 1 2 3 सी यहाँ पे कहाँ बैठ जाएगा, थर्ड लेफ्ट में बैठ जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गई। आगे लिखा हुआ है कि नाइदर सी नॉर जी सिट्स एडजेसेंट टू ई, यानी कि ई भले ही कहीं पे भी बैठे, उसके बगल में सी और जी नहीं बैठने चाहिए। ना ही लेफ़्ट तरफ में और ना ही राइट तरफ में हमारे क्या बैठेंगे, सी और जी ई के लेफ़्ट और राइट कहीं पे भी नहीं बैठ सकते। ये मैंने कंडीशन यहाँ पे नोट करके लिख ली। आगे देखिए लिखा हुआ है कि ए सिट्स सेकंड टू द लेफ़्ट ऑफ जी। ए कहाँ बैठता है, जी के सेकंड लेफ़्ट में बैठता है। तो देखिए जी यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ था, जी के सेकंड लेफ़्ट में कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे कौन बैठेगा, ए, ठीक हो गया। आगे पढ़िए। लिखा है कि डी डज़ नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि जो डी होगा वो कभी भी एंड में नहीं बैठेगा। यानी कि डी न तो यहाँ पे बैठ सकता है और न तो डी कहाँ पे बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक हो गया। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे लिखा है कि इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो भी जी चाहे वो कहीं पे भी बैठे, उसके जो इमीडिएट नेबर होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा अपोजिट फेस करेंगे। यानी कि अगर बाएं साइड वाला ऊपर देख रहा है तो दाएं साइड वाला क्या देखेगा, नीचे को देखेगा। लेकिन अगर ये नीचे को देखता है तो यहाँ पे क्या देखेगा, ये ऊपर को देखेगा। ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लिख ली, ठीक है। जी के जो अगल बगल वाले हों क्या देखेंगे, या तो ऊपर को देखेंगे या फिर नीचे को देखेंगे। देखिए ठीक है, अगर एक ऊपर देखता है तो दूसरा क्या देखेगा, नीचे को देखेगा। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि द वन हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो भी एंड में बैठेगा, अगर ये वाला ऊपर देखता है तो इस एंड वाला क्या देखेगा, नीचे देखेगा। अगर ये वाला नीचे को देखता है तो ये वाले एंड वाला क्या देखेगा, ऊपर देखेगा। यानी कि जो एंड में बैठेंगे वो कैसे फेस करेंगे, अपोजिट फेस करेंगे। ये भी कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। आगे बढ़िए। लिखा हुआ है, हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, यहाँ पे तक कंप्लीट कर लिया। सी एंड डी फेसेस द सेम डायरेक्शन एज जी। बहुत बढ़िया। यानी कि जो सी और डी हैं उनकी डायरेक्शन कैसी होगी, सेम एज जी,
ठीक है। यानी कि अगर जी नॉर्थ को देखेगा तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि सी और डी भी कहाँ देखेंगे, नॉर्थ को देखेंगे। अगर जी साउथ को देखेगा तो सी और डी भी कहाँ देखेंगे, साउथ को देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं आगे। लिखा हुआ है कि ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ ऑफ देम फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, देखिए ई कहाँ बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, और दोनों के दोनों कहाँ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया और इसे मैं यहाँ पे नोट करके लिख लेता हूँ। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन आती जो कि मैं यहाँ पे लाइन में डायरेक्ट लिख सकता तो मैं यहाँ पे लिख लेता, लेकिन कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि मैं डायरेक्ट लिख सकूँगा, इसलिए मैं यहाँ पे नोट करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तक मैंने कंप्लीट कर लिया। कहाँ तक हो गया, बोथ ऑफ देम फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। आगे लिखा हुआ है देखिए, इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि जी था वैसे ही किसके लिए लिखा हुआ है, बी के लिए। यानी कि जो बी होगा उसके जो पड़ोसी होंगे वो क्या करेंगे, अपोजिट फेस करेंगे। यानी कि अगर एक नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ, और अगर दूसरा साउथ देख रहा है तो ये वाला क्या करेगा, नॉर्थ देखेगा, ठीक है। तो हमने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास क्या क्या है, बी और एच का ही हमको पता है और किसी के बारे में पता नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बी और ई के बीच में कितने लोग बैठेंगे, 3 लोग बैठेंगे। तो अगर यहाँ पे बी बैठा हुआ है तो ई 1 2 3 मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और ई को यहाँ पे मैं आराम से बिठा सकता हूँ, ठीक हो गया। इस केस में क्या होगा, 1 2 3 यहाँ पे जगह छोड़ दूंगा और ई को यहाँ पे मैं बिठा दूंगा। ये कंडीशन हमने फुलफिल कर ली। आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए 3 चीज़ पता लग गई, डी बी और एच। तो यहाँ पे क्या क्या है, डी बी और एच कौन सा हो सकता है, देखिए ये हो सकता है। बोला गया कि जो डी है उसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, ई है। अब देखिए अगर मैं डी को यहाँ पे तो बिठा ही नहीं सकता, तो डी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है तो डी कहाँ को देखेगा, नॉर्थ डायरेक्शन। साथ में एक और चीज़ कही गई है कि डी और ई दोनों कहाँ देखते हैं, नॉर्थ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ सीधे सीधे नॉर्थ। इस केस में अगर मैं देखूँ तो बोला गया कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई है और डी कहाँ को देखेगा, नॉर्थ को देखेगा। तो इस केस में क्या आना चाहिए कि डी यहाँ पे आना चाहिए, तभी ई क्या होगा, लेफ्ट में हो पाएगा। लेकिन हमसे पहले ही ये बोला गया है कि डी यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो ये हमारा केस क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम किस में चलेंगे, सिर्फ इस केस को फॉलो करते हुए चलेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये कंडीशन जो थी हमने यहाँ पे फुलफ़िल कर ली। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जी जिस डायरेक्शन में जी फेस करेगा उसी में सी और डी फेस करेंगे। ये भी अभी हमारे पास कंडीशन नहीं है। और ढूंढते हैं किसी को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी के सेकंड लेफ्ट में बैठता है ए और थर्ड लेफ्ट में बैठता है सी। तो एक एक करके यहाँ पे फुलफ़िल करने की हम कोशिश करेंगे। तो अगर मैं जी को यहाँ पे बिठा देता हूँ मान लीजिए, तो ए कहाँ पे बैठ सकता है, सेकंड लेफ्ट में ए और थर्ड लेफ्ट में सी। यानी कि जी को मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं जी को यहाँ पे बिठा दूँ तो क्या सेकंड लेफ्ट में ए बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। अगर जी को यहाँ पे बिठा देता हूँ सेकंड लेफ्ट में ए यहाँ पे भी नहीं बैठ पाएगा। अगर जी को यहाँ पे बिठाता हूँ सेकंड लेफ्ट में ए यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। तो एक ही कंडीशन बच गई हमारे पास, जी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ बैठेगा। उसके सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, ए आएगा। और उसके थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, सी। तो देखिए अगर जी यहाँ पे बैठा है, उसके सेकंड लेफ्ट में ए बैठा है, तो जी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हमने सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए। ए बी सी डी ई, हमारे पास क्या बच गया, एफ बच गया। और वो मैं कहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे लिख लूँगा, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। साथ ये कंडीशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, इसको मैं यहाँ पे काट देता हूँ। देखिए आगे लिखा हुआ है कि जो जी के बगल वाले हैं वो क्या करेंगे, बिल्कुल अपोजिट फेस करेंगे। यानी कि एक नॉर्थ को देखा होगा तो दूसरा कहाँ देखेगा, साउथ को। तो देखिए जी के बगल वाला कहाँ देखा है, ये देखा है नॉर्थ को, तो ये एच कहाँ को देखेगा, साउथ को। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। साथ में ये लिखा हुआ था एक जगह कि जो एंड में होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे। यानी कि अगर एच यहाँ पे साउथ को देखा है तो जो दूसरे एंड में है वो कहाँ को देखेगा, नॉर्थ को देखेगा। ये भी कंप्लीट हो गई। अब देखिए कितने फटाफट होते जा रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी जिस डायरेक्शन में देखेगा उसी में कहाँ देखेंगे, सी भी वहीं को देखेगा और डी भी वहीं को देखेगा। तो हमको जी का पता है कहाँ देखा है, नॉर्थ को देखा है। तो सी और डी ये भी दोनों कहाँ को देखने चाहिए, नॉर्थ को। तो डी तो नॉर्थ को देखा है, सही हो गया। सी भी कहाँ को देखना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ को ही देखेगा। ये कंडीशन भी हमारी कंप्लीट हो गई। साथ में ये भी कहा गया था कि जो बी होगा उसके जो पड़ोसी होंगे कहाँ देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे। तो बी अगर हमारे पास कहाँ है, ये है, एक अगर नॉर्थ को देखा है तो दूसरा कहाँ को देखेगा, इसका साउथ को
को देखेगा। तो इस तरीके से हमने पूरी पज़ल कंप्लीट कर ली, सबका हमको प्लेस भी पता चल गया और सबकी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्शन भी पता चल गई। ठीक है, तो मेन हमको यहाँ पे क्या करना है, पज़ल सॉल्व करने का रहता है। एक बार पज़ल सॉल्व हो गई तो क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, साथ में थोड़ा आपका सपोर्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा। वीडियो अगर आपको और अच्छा लग गया है तो साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल से जुड़ जाएंगे तो ऐसे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।